2835th episode of India's most happening Facebook live शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. I really want to thank Parikh Brother Jewelers. Since 1947, Parikh Brother Jewelers have been making women life beautiful, and I think their new store at Bajaj Nagar is a super surprise. एक तो बड़ा खूबसूरत स्टोर है और दूसरा ये कि इतवारी और बजाज नगर यहाँ दोनों स्टोर्स हैं पारिक ब्रदर ज्वेलर्स के, एंड दे ऑफर द बेस्ट ऑफ ज्वेलरी, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलर्स इन सेंट्रल इंडिया, दैट्स पारिक ब्रदर ज्वेलर्स. And now they're presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Hakimi Paints, Hakimi Beautiful Homes at Manewada, and also want to thank Hayat Couture by Nikki Rangunwala, one of the best dress designers in Nagpur, and she understands fashion super well, and I think a lot of women should go and shop at Hayat Couture by Nikki Rangunwala. मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज़ अ पेरेंटिंग कोच, शी इज़ अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी हैज़ अ लाइफ which is not less than a lot of lessons to understand. Please welcome my women of the year, और या शुरू करने से बोल दूं my super women of the year. Please welcome अंकिता अमित जाजू. मैम नमस्कार. नमस्ते सर. मैम स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू कैसी सर. हैं आप? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो फाइनली मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ. यस फाइनली. फाइनली. तो एक अमरावती में जन्मी, अमरावती में बड़ी हुई लड़की का इंटरव्यू हम कर रहे हैं, जो अब नागपुर की बहू है ना, और नागपुर में रहती हैं, जाजू परिवार की बहू और भैया परिवार की बेटी, है ना अंकिता जी. तो शुरुआत अमरावती से ही करते हैं. किस किस्म का जीवन, किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा बचपन से अमित जाजू जी से मिलने के पहले तक? शुरुआत से इट वाज लाइक वेरी गुड, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. बॉर्न एंड बॉट अप ऑल इन अमरावती, डूइंग माई एजुकेशन, स्कूलिंग ऑल इन अमरावती. वेल फादर वाज वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल, और उनको हरदम चाहिए था कि उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े. दैट वाज द ओनली थिंग माय फादर वांट. एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी इनटू इंग्लिश, कि हमारे बच्चे को इंग्लिश आना जरूरी है. So, बचपन से लेके अभी तक यही सीखा है कि इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज. एंड so 3 of the kids, like I have one sister brother, so तीनों के लिए उनके लिए यही था कि इंग्लिश आना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को कॉन्वेंट स्कूल में डाला. फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैव हर्ड दिस ओनली सर. राइट. तो you wanted to become a parenting coach or a handwriting expert from the childhood, या फिर ये वक्त के साथ चेंज हुआ? नो सर, वक्त के साथ सब कुछ चेंज हुआ. लाइक आई वॉज वेरी जम्बलिंग व्हाट टू डू. आई वॉज सपोज टू डू एन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वॉज माई टारगेट. लाइक करियर आई वांट टू परस्यू एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. फिर उसके बाद ड्यू टू फाइनेंसेस मेरा पॉसिबल नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो आई चूज टू बी 11th-12th साइंस स्टूडेंट. साइंस इज अ फील्ड वेयर इट इज ओपन टू ऑल. तो पापा ने बोला देखेंगे बाद में 11th-12th तो साइंस कर लो, जनरल कर लो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मत करो. देन 11th-12th आई टुक दिस साइंस. MBA वॉज अ रिसेंट गोइंग ऑन. पहले ऐसा था कि इंजीनियरिंग चल रहा है तो इंजीनियरिंग के पीछे भागो, MBA चल रहा है तो MBA के पीछे भागो. तो MBA आई वांट टू डू, सो आई परस्यू फॉर BBA. देन आफ्टर दैट सेम द फाइनेंसेस इशू एंड माय फादर वाज लाइक तो जॉब तो नहीं करना दे सकता हूँ मैं. देन आई डिड BBA, then interiors. I did a diploma course in interiors, but I was supposed to do a job. My daddy expired. Oh my God. So all the responsibility of my house was on me to take the responsibility of every household chores. As my sister was working as a teacher in government in school in engineering college, और फिर उसके बाद भैया भी MSc कंप्यूटर कर रहा था. तो इसकी वजह से आई वॉज वेरी जम्बलिंग इन माई करियर. देन आई ज्वाइन सम नेट सर्फ करके कंपनी. उसके प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन आई वॉज गिविंग. आई वॉज टेकिंग चेस क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस एट होम. टू आई वॉज लाइक अ पर्सन हु वांट टू अर्न एवरी डे. इट्स नॉट लाइक आई विल सिट एट होम एंड एंजॉय माई लाइफ. तो मेरे लिए बहुत जरूरी था टू बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन. राइट. तो आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड.
मैरिड तक तो हो And गया. how did you meet interior designer Amit Jaju sir? So we were in the same field, so that's the only connection we have. Okay. Yes. फिर आप नागपुर शिफ्ट हुई? Yes, basically मेरा ससुराल आरवी का है, एंड देन ही इज लिविंग इन नागपुर, तो मुझे भी फोर्स है नागपुर आना. ओके. कि अमित की अंकिता अमित से कब तक दूर रहेगी, ऐसा कुछ है ना. अच्छा, मुझे एक चीज बताएं मैम कि पेरेंटिंग कोच की जब हम बात करते हैं तो ये दिस इज समथिंग विच इज सडनली इन द लाइमलाइट नाउ, इन द फ्लैशलाइट. कि एक ऐसी चीज है जो जिसको लेकर क्योंकि पेरेंट्स को कोचिंग देना, हाउ टू बी अ पेरेंट is because no parent is a bad parent, all parents are good, but then जब बात आती है जिम्मेदारियों की, जब बात आती है व्यवहार की, जब बात आती है रिश्तों की, एक्सप्रेशंस की, इमोशंस की, ये सब जब बात आती है तो एक पेरेंट की कोचिंग को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं. आप आपका इनकाउंटर कब हुआ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद फिर why did you apply this or in your life how did you apply it and why did you choose to become a parenting coach? बहुत सारे एक साथ पूछ लिए क्या? Yes. पर मैं चाहता हूँ आप जवाब दे दें. No problem. I'll answer. There, like after शादी होने के बाद 1 साल के बाद I have a beautiful son, handsome son, Krishiv. He is 4 years old now. तो I was into like कि नहीं है क्या jungling between I want to be always an independent. So between jungling ki how I will pursue my career further, what should I do and not. Then I became pregnant and I have a beautiful handsome son. Then afterwards I thought I am seeing always Instagram and Facebook, seeing many moms influencer doing various activities with their child. I have never thought कि नहीं कि ये सब activities करने से भी we can have a brain development of a child. I was into that कि अंकिता कुछ नहीं है, कभी चेस क्लास, कभी ट्यूशंस ले रही है, बेटर तो नहीं है कि गो इनटू योर बच्चे के दिमाग के अंदर घुस के सोचो कि नहीं क्या कर सकते बच्चे के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज. सो वन डे आई रेड ऑन फेसबुक कि 7 मंथ की लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बाय आइडेंटिफाइंग मेनी फ्लैश कार्ड्स. So I thought जब 7 मंथ की कर सकते हैं, why not Krishiv? Let's start. Let's give a look. A try. Yeah, let's give a try because everything was test and trial. Absolutely. And why not if we have someone to test and trial? तो ये चीज मैं डीप पढ़ते गई कि चाइल्ड का ब्रेन कब तक डेवलप होता है. लाइक ऊपर का नॉलेज आई वॉज हैविंग, बट in that what I was doing is one mistake, like all mothers do, is कि वो नहीं है क्या, बच्चों की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद की ग्रोथ पे नहीं ध्यान देते हैं जी. तो ये चीज मुझे बहुत हिट कर गई कि आई हैव गिवन माई ऑल 3 years टू हिम टू टीच हिम वेरियस थिंग्स. मैं उसको शेप्स कैसे पढ़ाऊँ, कलर्स कैसे पढ़ाऊँ, आई वॉज हैविंग वेरियस थिंग्स टू टीच, ऑलवेज घुसती रही उसके चीज में. व्हेन ही वॉज 9 months he was like able to sit. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज से इसका चालू किया जाए फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल. I started flashcards with him and in 18 months he has made a India world record. Wow. And he is India world record in flashcards, identifying 2000 flashcards at a time. तो that was my मेहनत कि 9 months से चालू करने के बाद 14 month में he was recognizing all the galaxy satellites like Mercury, Sun, Earth, everything, and he was speaking कि हाँ ये अर्थ है, ये है. बट सराउंडिंग पीपल वाज लाइक क्या अभी से बच्चों को क्या स्ट्रेस देना है पढ़ाई का. बिल्कुल. बाद में तो पढ़ना ही है उनका बचपन मत छीनो. लाइक एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट, बट इट्स नॉट अबाउट. Better to not to give them screen. Now also he is mostly screen free. Now is summer, so every Sunday he has a routine of watching Ganpati story half an hour. So he is screen free till now. उसके ब्रेन को मैंने बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके यूज किया है. तो 15 month he started eating by his own. तो कोई बच्चा जनरली नहीं खाता है, बट he has a taste of every 5 senses, like he is very active in his 5 senses. तो मैंने पहचाना कि मेरा बच्चा ऑडिटरी भी बहुत स्ट्रांग है और नहीं है क्या ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग है उसका. तो इस ग्रास्पिंग पावर को मैंने उसको यूज करवाया.
Mhm. तो he participated in like shlok competition in 2.5 years, and 8 shloks he want to speak in a 2.5 year, and he It's a big spoke thing. every day one shlok. मैंने उसको पढ़ाया Mhm. एंड आई गॉट एन ट्रिमेंडियस रिजल्ट कि यस आई कैन ऑल्सो डू. लेकिन पढ़ाने के पहले मैंने भी सीखा है. जी. सो आप जब बच्चे को जन्म देते हो, सो वन इज द क्रिएटर गॉड एंड सेकेंड वी आर द क्रिएटर. राइट. सो आई वुड से दिस कि हम लोग भी क्रिएटर है एक, जो अपने 9 मंथ की जर्नी से एक जो बाहर आते हैं. तो उससे नहीं है कि मैंने ये चीज सीखी. येस वी आर ऑल्सो द क्रिएटर. दैट्स वाई गॉड हैज चूजन वुमेन टू बी अ क्रिएटर. एक बात जो मैंने अभी अभी इस इंटरव्यू के पहले जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया, उनका नाम है तेजस्विनी रोखड़े. मैंने शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड शी इज ऑल्सो अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. रोल शी इज प्लेइंग हेल्पिंग इन काउंसलिंग चिल्ड्रन. एंड शी सेज कि हमारा खुद का ना एक, जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो वैसे हमारे गैजेट फास्टिंग भी होनी चाहिए. और पेरेंट्स ने, बच्चों ने, सब ने गैजेट्स को बाजू रख के अपना एक टाइम साथ में बिताना चाहिए. क्या पेरेंट्स को जो कोचिंग आप देना चाहती हैं उसमें कौन से एस्पेक्ट्स हैं, और क्या उसमें ये गैजेट फास्टिंग इन्वॉल्व रहेगा? Every day 1 hour with your child. Spend only 1 hour with your child without distraction. No distraction, no phone calls, no messages. मैं बताना चाहूँ तो you will be shocked. 3 years no phones. Oh my God. 3 year no phones. Even अगर कॉल भी आ रहा है, अगर मैं उसको पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चे को, even he was very small, he was very like 13, but अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसको. ये मेरी मिस्टेक है, ना कि बच्चे की मिस्टेक है. बट पेरेंट्स आर थिंकिंग कि सब गलती बच्चों की है, हमारी कोई गलती नहीं है. बिल्कुल. तो आई वुड टेल पेरेंट्स कि नहीं है क्या, सब गलतियां पेरेंट्स की रहती है, बट अपन थोप देते हैं बच्चों पे. तो पेरेंट्स की क्या गलतियां रहती है? पेरेंट्स की मोस्टली ये गलती रहती है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप उसको नहीं कि 1 घंटा प्रॉपर दीजिए. आप हर चीज में करेक्शन मत कीजिए, कनेक्शन बनाइए. करेक्शन क्या होता है ना, आपके सामने अगर बेटा आपका पढ़ नहीं रहा है, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, ये क्या हो गया? करेक्शन 2-2 मिनट में. जी. पहले के जमाने में पेरेंटिंग नहीं था. अभी वी आर लाइक कि एवरी पेरेंट शुड लर्न पेरेंटिंग. हम ग्रेजुएशन करते हैं, हम 11th-12th करते हैं, व्हाई नॉट पेरेंटिंग? तो पेरेंटिंग इज समथिंग आपको 30 to 60 एज तक पूरा काम में आएगा. पेरेंटिंग 30 years ऑफ लाइफ, 30 years आपने जिया है, 30 years आप पेरेंटिंग करके देखो तो इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट. इवन टोडलर्स, इवन टीनेज पेरेंटिंग, बोथ आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स विद द गैजेट्स. आई वुड से कि 1 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप दीजिए. मदर 1 घंटा, फादर 1 घंटा. तो 24 आवर्स में 2 घंटे जो एक पापा के साथ स्पेंड कर रहा है, एक मम्मी के साथ स्पेंड कर रहा है, तो आपका कनेक्शन उतना ही अच्छा रहेगा जैसे आप चाहते हो अपने बच्चे के साथ की कनेक्शन रहे. और इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें उनको सिखा सकते हो. जो उसमें सुधार लाना है, थ्रू स्टोरी सुधार सकते हो, कुछ दिखा के सुधार सकते हो. अगर आपको स्क्रीन देना है, ये आपकी मजबूरी है कि नहीं कि वो स्क्रीन देख के ही खाना खा रहा है, स्क्रीन देख के ही हर चीज कर रहा है, तो आप कंटेंट भी क्या दिखाते हो इस पे डिपेंड करता है. और कंटेंट से ज्यादा इतना फास्ट है कि बच्चे ADHD का शिकार ज्यादा हो रहे, हाइपर एक्टिव ज्यादा हो रहे बच्चे इससे. तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं खाते टाइम, क्योंकि वो एक लग्जरी है. माई मेंटर ऑलवेज से इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग. वो नेसेसरी है अपनी. अभी नहीं खाएगा, रोएगा धोएगा, एक दिन रोएगा, नेक्स्ट डे वो अपने आप खाएगा, क्योंकि वो कितना रोएगा जितने पास उसकी एनर्जी है. बट पेरेंट्स आर ओवर पेम्पर्ड समटाइम्स. वो सोचते हैं कि नहीं एटलीस्ट स्क्रीन देख के खा तो भी रहा है, देयर सेटिस्फैक्शन इज, बट आई कैन अंडरस्टैंड. बट आप नहीं है कि धीरे धीरे उसको नहीं है क्या स्क्रीन की हैबिट डाल रहे हो उससे. द मिस्टेक इज दैट कि नहीं कि बच्चों को धीरे धीरे पेरेंट्स ही स्क्रीन की हैबिट डाल रहे हैं. जो छोटे होते हैं जब वो कुछ सीखते हैं तो वो बड़े चाव से सीखते हैं, बड़े इंटरेस्ट से सीखते हैं. पर बड़ों को सिखाना बड़ा मुश्किल है. मतलब हम अब तक लोगों को ये बात समझा नहीं पाए कि आपका शहर भी आपका घर है और आप इसको कचरा घर मत बनाओ. ये एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है जो इंदौर के लोग समझ गए और इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी उन्होंने बना दिया. लेकिन नागपुर के लोग जो सेंटर ऑफ कंट्री है वो ये बात अभी तक समझ नहीं पाए.
चलिए, मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ कि बड़ों को ये सिखाना, पेरेंट्स को ये सिखाना जो कायदे से बच्चों को डिलीवर करके एक माँ बन गई है, और एक बाप जो अपने कंट्रीब्यूशन से बच्चों को जन्म दिया उसने, और अब वो ऑन द पेपर बर्थ सर्टिफिकेट पे बाप बन गया है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है? इज ही रेडी टू गेट कोच्ड टू बिकम अ गुड पेरेंट, टू बिकम अ पेरेंट? See, father are not ready to become a parent, and many communities don't guide parent, like parent in the father coaching, because they are the problem solver and women are the problem creator. This is the mentality. Yes. That's a very bad thing. Yes. जी. So women's है problem creator. It's not like when you see a family where she is living a single life or living with a joint family, nuclear family or जॉइंट फैमिली, तो क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली में शी इज स्ट्रेसिंग ऑल द डे. कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसको हर बार बोल रहा है कि तेरा बच्चा रो रहा है, तेरा बच्चा खा नहीं रहा है. तो आई वुड रिक्वेस्ट टू जॉइंट फैमिलीज कि नहीं है क्या, वो पहले ही जब पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन अभी फेस कर रहे हैं सबसे ज्यादा वुमेन्स, तो यही रीजन की वजह से फेस कर रहे हैं, क्योंकि आप उन पे नहीं है कि अपनी पेरेंटिंग थोप रहे हो जी, क्योंकि आप बोल रहे हो उनको हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों है अब, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. यू नीड टू लर्न पेरेंटिंग फर्स्ट. इसलिए मैं चाहूंगी हर जना, अगर आपको पेरेंटिंग नहीं सीखना है मत सीखिए, बट एवरी डे इज अ न्यू डे ऐसे समझ के जिए. और दूसरी चीज कि नहीं है क्या, हर दिन लर्निंग करिए. आप जितना लर्निंग करोगे आप खुद को ग्रो करोगे जरूर, लेकिन आपके बच्चों को भी ग्रो करोगे. बिल्कुल. तो मैंने ये चीज सीखी है मेरे लाइफ से. मैं पूरा टाइम 24 आवर्स मैं पूरा अपने बच्चे को दे रही थी, बट जब मैंने देखा मेरे मेंटर का एडवर्टाइज ऑन अ फेसबुक, आई वॉज रेडी टू पे. और नहीं है कि मैंने एनरोल किया उनके कोर्स के लिए. मैंने ये चीज सीखी कि नहीं, आप बच्चे के साथ आपकी ग्रोथ कर सकते हो अगर आप आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाओ तो. बिल्कुल. तो ये चीज मैंने सीखी, और हाँ मैं रोज सीख भी रही हूँ, मैं लर्निंग एवरीडे कर रही हूँ. और यही चीज बेसिक चीज ग्रैटिट्यूड, तो ये ग्रैटिट्यूड मैं लिखती हूँ, मेरा बच्चा मुंह से बोलता है. अफर्मेशंस मैं बोलती हूँ, वो भी बोल रहे हैं. तो ये थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज जो अपने बच्चे को भी अपन सिखा सकते हैं. तो जो मैं सीख रही हूँ मैं उसको सिखा रही हूँ. और वो मदर्स जनरली सोचते हैं अगर मैं ऑनलाइन क्लास लगाऊंगी, ऑफलाइन जाऊंगी तो बच्चे को कौन, ये फियर है सिर्फ आपका. अगर फियर से मेरे को अभी तक ये फियर था, बट आज मैं इंडिपेंडेंटली छोड़ सकती हूँ मेरे बच्चे को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब वुमेन्स कर सकती है ये चीज. अगर यू हैव अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर एनवायरमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट उनको प्रॉपर दो. जनरली मदर्स का कंप्लेंट रहता है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा करता है, स्कूल में एक्टिविटीज भी एवरीथिंग करता है, बट घर पे आने के बाद वो बैठता नहीं है, वो चिल्लाता है, वो अग्रेशन दिखाता है. एक तो उसकी एनर्जी है जो चैनलाइज नहीं हो रही है प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि आप भी अपने काम में इतना बिजी हो कि आपको टाइम ही नहीं उसको देने के लिए. दूसरी चीज कि नहीं है कि आप उस पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहे हो जितना उनको अटेंशन चाहिए, जितना उनको अटेंशन चाहिए. और उसको धीरे धीरे फिर आप इंडिपेंडेंट भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो. हैंड राइटिंग किसी की भी बहुत कुछ कहती है. आप एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं, सिखाती भी हैं कि हाउ कैन समबडी हैव अ गुड हैंड राइटिंग. स्कूल्स भी विजिट करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं. तो ये वक्त के साथ जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं उनकी हैंड राइटिंग खराब होती जाती है. कई सारे लोग कहते हैं कि हैंड राइटिंग किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के नेचर के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में, किसी के लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ कहते हैं. आप हैंड राइटिंग को लेकर क्या सोच रखते हैं? हैंड राइटिंग पहले से मैंने बताया कि पापा को कॉन्वेंट स्कूल चाहिए था. कॉन्वेंट स्कूल की बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, तो बेसिकली सिर्फ लड़कियों की, लड़कों की कम जी. सो फिर बेसिकली क्या होता था कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी रहती थी, बस पप्पा उसके बाजू में मुझे बैठा देते थे कि भाई इसकी राइटिंग अच्छी, इसके बाजू में बैठना तो अपनी भी राइटिंग अच्छी हो जाएंगी. ये जनरली पेरेंट्स की मेंटालिटी थी पहले जी. तो मैंने मेरे मेंटर से यही सीखा है जब मैंने एनरोल किया, यू शुड बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर.
अगर आप कुछ भी चीज करो बट लर्निंग ही है जो तुमको नहीं है कि नॉलेज तो देती है बट नॉलेज लेके आपको बैठना नहीं, आपको डिलीवर भी करते आना चाहिए आपका नॉलेज। जब तक आप डिलीवर करते नहीं आएगा आपको तो वो नॉलेज भी आपका कोई काम का नहीं है, आप कितना भी सीख लो लाइफ में। तो ये चीज एक मैंने सीखी है। दूसरी चीज, जब मैंने उनके कोर्स के लिए एनरोल किया तो आई थॉट हैंड राइटिंग इज समथिंग आई फॉर हैंड राइटिंग इज टू मेक एवरी होम मेकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाउ? तो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग करती हूँ मैं हैंड राइटिंग में, एंड आई ऑल्सो टीच, लाइक आई हैव वेबिनार्स, मतलब मैं सिखाती हूँ। जैसे होम मेकर्स भी बहुत सारे ज्वाइन है मेरे से जिनको मैंने हैंड राइटिंग सिखाया और वो अपनी क्लासेस चालू कर दिए घर पे बैठे बैठे, वेदर दे आर इन जॉइंट फैमिली, वेदर दे आर इन न्यूक्लियर फैमिली, बट एवरी सैटरडे संडे दे यूज टू टीच स्टूडेंट्स और वीक भर में वो आराम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो, बिकॉज मेरा ऐसा थॉट है कि जब तक आप कुछ अर्न नहीं करते हो यू डोंट गेट एनी वैल्यू। तो वैल्यू और अपने इमोशंस को वैल्यू इसलिए नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका हस्बैंड आपको वैल्यू नहीं करता, फैमिली मेंबर वैल्यू नहीं करते, यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ। एब्सोल्युटली। बिकॉज why you see other people's how they are growing and वो आप देखते हो तो आपको बस दूसरे का ही सोचते हो बट खुद के बारे में नहीं सोचते वो फोमो होता है, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है। यस, तो वो फियर आपको निकालना जरूरी है कि आप भी हर चीज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो हैंड राइटिंग मैंने इसलिए चूज किया। हैंड राइटिंग सर 128 कैरेक्टर्स आपके बारे में बताता है जी। तो योर पर्सनल लाइफ, योर करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, एवरीथिंग। नाउ आई एम लर्निंग ग्राफोलॉजी। 128 चीजें बताता है आपके बारे में। 128 चीजें आपके बारे में बताता है। ओह माय गॉड। यस, नाउ और आप किसी की, और आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप कुछ लिखते हैं तो आप देखकर बता सकते हैं किसी के बारे में कि उसका किस किस्म की जीवन वो जी रहा है? No, sir. Now I'm not, because I'm just learned handwriting. Now I'm learning graphology. Graphology will tell you about this, but I know basic knowledge of handwriting now. Still, I'm learning in handwriting. So now I can't, but definitely next time. मैम आप बहुत होपफुल महिला है, ये मैं कहीं ना कहीं महसूस कर रहा हूँ। यू हैव अ लॉट ऑफ होप from everything you do. I mean, from parenting coaching to handwriting, becoming a handwriting expert, and then eventually becoming a graphologist. So there is so much of hope around. Yes. Why are you so positive? What drives you? Because I think if I am doing some parenting sessions and 1 month I am just blank, next month I got an opportunity. So 1 month I think God is giving me a preparation time to learn more. So I am into that कि preparation time है, पढ़ लो, next opportunity कैसे आएगी कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो I give always my 100% in whatever I do. This is a success principle in whatever I do. तो मैं 100% खुद की responsibility लेती हूँ कि हर सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हूँ। मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ, वेदर इट इज प्रॉब्लम और या जो भी। Your husband is a very successful interior designer. Yes, sir. He's been respected, loved, and also a lot of people take him as an idol, Yes. that, follows his work, his ways of design, and, and he is a very, he's very blunt with his mind, with his point of view. How much he appreciates your work? Now he is like, I'm so proud of you of doing such works, because he knows that, and I only learned from him, give your 100% in whatever you do. Don't think कि नहीं के सामने वाला कैसा है क्या है, बट अपनी चीज है वो, और अपने को आता है तो उसको नहीं के 100% अपन ने देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी सोचे, अपन उसको 100% दो, in return you will get 200%. So always give more and expect more less coming. Because a lot of things are great. As a parenting coach, your work has been appreciated. People like your work. The people get in touch with you, learn the art of parenting. Then people also, you go and you teach handwriting. As an handwriting expert, graphology is under learning, under construction, है ना। अब और क्या, कहाँ तक जाना है अंकिता जी को? Just my mission, if I will tell you, will be getting shocked. I want to open a school for mothers.
School for mothers. Yes. Wow, what a concept. Yes. And what's the plan like? Now I don't have a plan. He Hmm. will give me a plan because Ram is always with me. Okay. So I believe in Sri Ram. So he always have a plan for me. So I can't say whenever I get an opportunity to have a school or something like that. So definitely school for mothers, school for small children with their toddlers. So it will help them to grow as a parent also, and children will also grow as a children. Can this art or can this thing can be taught? This motherhood, can it be taught? Do you Yes. think it can be taught? Yes, sir. Yes. But parents, like mothers, don't take more initiative in learning parenting. They know कि हमारे पास तो सेम ही पैटर्न फॉलो होने वाला है जो हमारे हस्बैंड्स के साथ हुआ है. तो या हमारे साथ हुआ है. यस यस, जो हमारे साथ हुआ है वो हमको सेम पैटर्न है. लाइक आई कैन से कि नहीं क्या, जब वो पेरेंटिंग में वहां पे नहीं है क्या, बच्चे कहा कुछ कर ले और कुछ ग्रोथ अपने आप होती थी. बट ये पेरेंटिंग इज लाइक मोर ऑफ कंपटीशन और मोर ऑफ योर स्टेटस, मोर ऑफ चीज की नहीं है क्या, बच्चे को स्कूल कौन सी भेजना है, ये कौन सा करना है, वो कौन सा करना है. वेदर यू स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन, ही वॉन्ट योर टाइम, नॉट योर लग्जरी. आई वुड से दिस ओनली कि उसको आपका टाइम चाहिए, उसको कोई लग्जरी से कोई मतलब. अगर आप वेकेशंस भी नहीं लेके जाते हो, अगर आप कोई चीज भी नहीं दिलाते हो, दैट इज फाइन विथ हिम. बट spend time with him without distraction. 1 hour, 1 hour with father and 1 hour with mother. टाइगर हिल मत लेके जाओ, लेकिन सेमिनरी हिल ले जाओ. Yes, yes, चलेगा definitely, उसको. definitely. Time spent with him. मैम, जब हम इस किस्म के एस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं जहाँ पर चीज़ों को फॉलो करने वाली बात आती है, एक पैटर्न है पेरेंटिंग का, उसको फॉलो करने वाली बात होती है कि मेरी माँ, क्योंकि जो सास है वो बहू को बोलती है कि बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा कर. बट ये भी तो एक पेरेंट कोचिंग ही हो गई ना. Yes. तो उस कोचिंग को लेकर एवरीबडी इज ओपन, बट जब हम एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो पीपल आर क्लोज्ड अबाउट द थॉट. What's your thought about this? Do you agree with it? Yes, yes. Actually, whenever, sir, I do sessions in schools related to parenting, they said parents always request to take a grandparenting sessions. Because they always say कि मैम हमारे नहीं है क्या, जो घर पे सास ससुर है उनको सीखना ज्यादा जरूरी है. और मैं उनको ये सजेशन देती हूँ कि नहीं, उनको बिल्कुल भी सीखना जरूरी नहीं है. और वो इसीलिए कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वक्त नहीं दे पा रहे. नो, बिकॉज वो वक्त, अगर वो हाउसवाइफ है सर या वर्किंग वुमेन है, बट स्टिल देयर मेंटालिटी इज देयर मेंटालिटी. वी कांट चेंज समवन. चेंज योरसेल्फ and everything will be changing. Absolutely. तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप चेंज हो जाओ, सब चेंज होगा. लेकिन आप दूसरे को चेंज करने जाओगे, पूरी लाइफ चल जाएंगी, फिर भी वो इंसान चेंज नहीं होने वाला. तो बेटर टू चेंज योरसेल्फ, बिकॉज माय मेंटर ऑलवेज सेज मॉम एनर्जी इज ग्रेटर देन सोलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. तो आपकी एनर्जी अच्छी है घर पे, तो नहीं है कि आप एनर्जी के साथ काम करोगे और अपना एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो कीजिए, जिससे नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को बरकरार रख सको. वरना आपकी दिन भर जो काम करने में ड्रेन्ड हो जाती है पूरी एनर्जी, तो सबसे पहला 1 घंटा आप खुद को दो. उसके बाद फिर नहीं है क्या, आप खुद की एनर्जी ड्रेन करना चालू कर दो. वरना जनरली कंप्लेंट्स रहती है, मैम सवेरे 6 से रात में 11 बजे तक टाइम ही नहीं रहता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम है. तो मैं उनको बोलती हूँ 4:30 उठिए, 5 to 6 खुद के साथ काम कीजिए पहले, फिर उसके बाद. बट डेली रूटीन फॉलो करना इज समथिंग डिसिप्लिन, फॉलोइंग डिसिप्लिन टू योरसेल्फ. लाइफ एक ही है, जितना अच्छे से जी पाओ जियो. अब आगे क्या? What's in the bucket list? आगे only the school for like mothers is my mission. And जितना हो सके making homemakers financially independent in handwriting. ताकि नहीं है क्या, मैं जो मे बी गॉड का प्लान है वो मैं पूरा कर रही हूँ. तो I found my purpose by parenting and handwriting. What is a purpose? Because I always in a blaming stage
कि नहीं है क्या, यही क्यों किया मेरे साथ, वही क्यों किया, मुझे हर चीज में जमलिंग मिलता है, कभी बीबीए कर रही हूँ, कभी इंटर, कभी मेरा साइंस भी हो गया, कॉमर्स भी हो गया, आर्ट भी हो गया तो अब मुझे क्या करना है करके लाइफ में. बट आफ्टर अ चाइल्ड आई फाउंड माई पर्पस. सो दैट वॉज अ बिग थिंग. एंड टेकिंग डिसीजन फॉर योर सेल्फ. तो डिसीजन ही मैंने लिया अपनी लाइफ का, खुद की लाइफ का. मैंने खुद डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली मैं 100% उसमें पूरा करूंगी ही अपना. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, ओके. और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, अंकिता भैया जाजू, है ना, Okay. उसके नीचे कौन सा ऐसा क्वोट या बात या थॉट लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद रखें, फॉलो करें, इंस्पायर हो? Whatever you do 100%. First quote maybe, and accept the things that comes to you. So I faced many things, many problems in my life. तो मैं हरदम ब्लेमिंग स्टेज में रहती थी. तो नहीं, आज ब्लेमिंग नहीं है, आज एक्सेप्टेंस है कि नहीं, जो हो रहा है अच्छा है. Accept the situations coming to you rather than blaming or complaining and creating problems around yourself only. तो बेटर है कि नहीं, कि एक्सेप्ट करते जाओ चीजें और आगे बढ़ते जाओ. ही इज अ प्लानर. तो कहीं ना कहीं वो आपको देगा ही जो चाहिए. जो आपके पास लिखा है, जो आपके पर्पस है लाइफ का, वो होके ही रहेगा जब तक आप कहीं नहीं जाने वाले हो. मैम, उम्मीद है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको उस कीर्तिमान तक पहुंचाए जहां तक आप पहुंचना चाहती हैं. आपका स्कूल ऑफ मॉम्स बहुत जल्दी शुरू हो. मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत सारी मॉमीज के पास जाने वाला है, और एक मॉमी शायद इस चीज का थॉट ले कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, एंड एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. Yes. सो ये भी हो सकता है कि शी गेट्स इन टच विद यू, Yes, sir. and you come up with a school of moms very soon, and it's a great thought, and I think somewhere or the other, definitely when you start learning, you start growing. आपने Yes. अपना वक्त दिया, आप शो पर आई, आपने अपनी बात, अपनी जर्नी हम तक साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Thank ma'am. you, sir. You are Deep truly, gratitude to you. ma'am, you're truly an inspiration, and you are a super woman of the year. आप अपना शो भी देखेंगे ना, तो आप बोलेंगी this show is completely wow. Yes, thank you Wow, so much. super. Just because of you.